नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज मैं इस पर सेकंड वीडियो बनाने वाला हूं जो हमारा वेब डेवलपमेंट का चैप्टर था, जिसके बारे में मैंने डिफ़ाइन किया था पिछली वीडियो में। और हमारी जो वीडियो होने वाली है वो इस हवाले से होने वाली है कि हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, यानी एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए उसमें कौन कौन से स्टेप लगते हैं या कौन कौन से स्टेप नेसेसरी होते हैं नॉर्मली एक वेब पेज क्रिएट किया जाए, यानी सिंपल बिगनर लेवल का। तो हम लोगों ने HTML के बारे में आखिरी बार देखा था कि HTML क्या होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो यूज़ होती है एक वेब पेज हमारा डेवलप करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए कि ब्राउज़र को, यानी वेब ब्राउज़र पे इंटरनेट के ज़रिए। अब हम लोग जो वेब पेज बनाते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं हमारे पास इंटरनेट हो, लेकिन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक हम लोग यहाँ पे वेब होस्टिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोग पब्लिकली एक्सेस नहीं हो पाएगा हमारा कोई भी वेब पेज या हमारी वेबसाइट। तो आज हम लोग एक छोटा सा वेब पेज बनाने वाले हैं, उसमें कुछ चंद स्टेप लिखे हुए हैं। तो ये जो स्टेप है मैं इस बात से वीडियो में दिखा रहा हूँ और शो करवा रहा हूँ ताकि ये जो चीज़ हमारे स्टूडेंट जो देख रहे हो उन लोगों को ये स्टेप क्लियर हो जाए और एक सवाल उनका क्लियर हो जाए कि किस वेब पेज किस तरह बनाया जाता है या वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है। और साथ ही साथ में ये होगा कि पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और सिंपल जिसको वेब पेज बनाने में इंटरेस्ट हो उसको बनाने के लिए एक वीडियो भी बन जाएगी। तो हम लोग अभी यहाँ पे शुरू में कर रहे हैं कि पहला स्टेप क्या होता है। तो HTML में बता चुका हूँ, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिस पर हम लोग सिंपल वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। एक हम लोग स्पेसिफिक लैंग्वेज या स्पेसिफिक कोडिंग के ज़रिए हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो है कि स्टार्ट विथ सिंपली क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल इन अ टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर चॉइस। अब हमारी चॉइस में हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं। अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एक नोटपैड भी टेक्स्ट एडिटर है, सही है, नोटपैड प्लस प्लस भी टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास। और क्या क्या हो सकता है, इवन MS वर्ड भी जो है वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर जो करता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे काम करने को, वो मैं प्रेफर करता हूँ विजुअल कोड को। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये सिंपल एक 100 MB का सॉफ्टवेयर होगा, 100 से भी कम MB का सॉफ्टवेयर है, आई थिंक 60-70 MB का, इंस्टॉल का 100 MB का रहता है। तो जितनी भी आजकल की प्रोग्रामिंग हो रही है या जितनी भी आजकल की यहाँ पे HTML पे जो भी काम हो रहा है, या ये कह लें कि विजुअल स्टूडियो जो था एक बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर, बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है जो भी हमारे जो भी जानते होंगे कि किस तरह एक वेब पेज डेवलप होता है या पे कोई प्रोग्रामिंग करनी है या C लैंग्वेज टाइप करनी है तो विजुअल कोड या विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं। विजुअल कोड एक बेसिकली सिंपल सा फ्री सॉफ्टवेयर है जो अभी यहाँ पे नेट पर मौजूद है। अभी मैं इस पर कोडिंग शुरू कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया, हम लोगों ने एक टेक्स्ट एडिटर खोल लिया। अच्छा, इसमें काम करने का फ़ायदा ये है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप हमारा शो होता रहेगा कि टेक्स्ट एडिटर में हमारी कितनी लाइनें हो गई, और इसमें बाकायदा खुद से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है भाई, पहला स्टेप ये है कि start a simply creating a blank file in a text editor of your choice. A simple text editor like Notepad can use to start coding HTML from a web page. यानी हम लोग यहाँ पे नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपनी चॉइस का टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना। तो अभी मैंने जो यहाँ पे चॉइस अपनी रखी है वो सिंपल रखी है, कौन सी, विजुअल कोड। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट जो कोडिंग आपने की है उसको आप लिखना शुरू कर दें। तो यहाँ से हमारे लोगों की असली चीज़ शुरू होती है। अब देखें कुछ यहाँ पे चीज़ें आपको HTML का कोई भी प्रोग्राम बनाते हुए या कोई भी आपको HTML का वेब पेज बनाते हुए सिंपल आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले HTML आता है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ HTML टैग्स होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं HTML के। तो उसके बाद में थ्योरी पढ़ लेते हैं कि HTML के टैग्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML पेज, यानी समझ लें एक तरह से जैसे हमारा मकान बनता है हमारे ईंटों से, तो HTML की टैग से हम लोगों का कोई एक HTML का पेज बनता है, यानी वेब पेज बनता है। अब HTML के टैग्स क्या है, डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग में इस बुक में यहाँ पे HTML के टैग मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा टैग दिया डॉक टाइप, यानी डॉक्यूमेंट की टाइप लिखनी है और बताना है कि HTML। अगर हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट शुरू किया है HTML से तो मतलब वो क्या है, एक हमारा वेब पेज डॉक्यूमेंट है, और हम लोग अपने जो भी टेक्स्ट एडिटर हो, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे विजुअल कोड हो, चाहे वो MS वर्ड हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले HTML लिखेंगे। ऑल HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद HTML टैग, यानी जो भी HTML का डॉक्यूमेंट होगा वो HTML टैग से स्टार्ट होगा, एंड विद /HTML। ये दोनों चीज़ें जो हमारे क्लोज हुई हुई हैं वो हमारे यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि जो भी हमारा HTML का टैग होगा वो क्लोज, और जो भी लिखा जाएगा वो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये जो ब्रैकेट होते हैं जिनको हम सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से भी डिनोट करवाते हैं, ये हमारे एक तरह से एंगुलर ब्रैकेट कहलाते हैं। ओके, मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर देखा जाए तो एंगुलर ब्रैकेट कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारी HTML, दूसरा फिर हेड
कि सिंपल हमारा जहाँ पर टाइटल डिफाइन हो, जहाँ पे हमारा मेटा डिफाइन हो, हमारा स्टाइल क्या है, हमारी सब्सक्रिप्ट क्या है, यानी आपका वेब पेज किस तरह से शो करवाना है, ये सब आपका हेड में डिफाइन होगा। फिर चीज़ आती है मेन बॉडी, कि बॉडी में आपका टोटली जो कंटेंट होगा एक वेब पेज का वो आपका बॉडी में डिफाइन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें टाइटल की, जो हमारा ब्राउज़र का ऐसा पेज होगा, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर खोल देता हूँ कोई वेबसाइट, कौन सी खोलूँ, चलिए गूगल ही खोलता हूँ। ओके, फ़िलहाल यहाँ पे गूगल नहीं खुली हुई, ये है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यानी बिंग एक अपना सर्च इंजन है। अभी मैंने इस पर गूगल लिखा था लेकिन गूगल नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ऊपर जो आ रही है आपकी क्या है, ये आपकी वेबसाइट का एक तरह से टाइटल है कि आपकी बिंग वेबसाइट है। यहाँ पे जो इसका पूरा कंटेंट आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, ये सब आपकी बॉडी है। और ऊपर जो हेडिंग आ रही है वो आपका एक तरह से हेडर भी हो सकता है, या स्टाइल भी हो सकता है, सब्सक्रिप्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सही है। लेकिन मेन चीज़ जो है हम लोगों को जो काम करना है वो हम लोग अपनी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, छोटा सा वेब पेज बनाने के बाद में HTML टैग पे मैं पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो हमारा छोटा सा पूरा जो प्रोग्राम है वो हमारा शुरू होता है सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट में HTML हमारा क्लोज हुआ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है, हम लोगों का हेड डिफाइन होगा। तो हेड हमारा क्लोज हुआ। अब हेड के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, टाइटल। टाइटल भी हम लोगों का आ गया। अब टाइटल में हमारे पास क्या है, माई वेबसाइट। टाइटल हम लोगों ने क्लोज किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, HTML यहाँ पे स्टार्ट किया। HTML के बाद हमारा हेड आ गया। हेड का मतलब जैसे हमारा सिंपल सर होता है बॉडी के से पहले, तो ऐसे ही हेड आता है। हेड में हमारा टाइटल डिफाइन होता है कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है। जैसे इस वेबसाइट का नाम आ गया बिंग, वैसे ही हमारी वेबसाइट का नाम क्या आएगा, माई वेबसाइट। ओके, अब क्योंकि मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे अभी हेड में कुछ और नहीं डालना, कोई स्टाइल कुछ नहीं डालना। तो यहाँ पे मैं हेड भी क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ क्लोज किस तरह होती है, क्लोज करने से पहले हम लोग ये लगा देते हैं यहाँ पे स्लैश, यानी जो स्लैश हम लगाते हैं वो यहाँ पे काम कर रहा होता है एक तरह के टर्मिनेटर का। जैसे सी लैंग्वेज में टर्मिनेटर होता है सेमीकोलन, तो यहाँ पे स्लैश जो होता है वो हमारा ये शो करवा रहा होता है कि ये हमारी जो फंक्शन था, ये जो हमारा टैग था वो हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर अगली लाइन में हम लोगों ने क्या लिख रहे हैं भाई, अगली लाइन में हम लोग लिख रहे हैं बॉडी, BODY। बॉडी में हमारे पास क्या होता है, बॉडी में हमारे पास जो भी कंटेंट होता है, अब यानी मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज कंटेंट बिटवीन बॉडी एंड स्लैश बॉडी, यानी स्टार्टिंग होगा बॉडी से और एंडिंग होगा स्लैश बॉडी पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ये HTML टैग लिखने का एक तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बॉडी में सिंपल यहाँ पे लिख देंगे जो हम लिखना चाह रहे हैं। अब जैसे लिखते हैं वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज। अब वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज मैंने लिख दिया है। ओके, फिर मैं आगे देख रहा हूँ कि बॉडी क्लोज कर दूँ, स्लैश बॉडी क्लोज कर दी मैंने। अब बॉडी क्लोज कर दी। हम लोगों का एक जो सवाल है, जो प्रोग्राम है, उसमें सारा कंटेंट अभी सिर्फ क्या है कि बॉडी में सिर्फ ये लिखा हुआ है वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। और हम लोग अब क्या है, प्रोग्राम क्लोज करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, HTML हम लोगों ने एंड कर दिया, तो स्लैश लगा के HTML लिखा। और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं सेव। इसमें गए सेव डॉक्यूमेंट में, सिंपल हम लोग चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप पे सेव करें, तो यहाँ से डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप से हम नाम लिख देता हूँ माई वेब। अच्छा, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ माई वेब पेज। ओके, .html। अच्छा, यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कब हो गया था कि हम लोगों ने एक क्या कर लिया, टेक्स्ट एडिटर पे HTML कोड लिख दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग सबसे पहले ये स्टेप मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। थर्ड स्टेप ये है कि आप गो में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे सेव पे, और मेक श्योर करेंगे कि जो चीज़ आप सेव कर रहे हैं उसके आखिर में HTML या HTML ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो उसकी एक्सटेंशन होती है, तभी आपका वेब ब्राउज़र ऑन कर पाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या बोलें, दिस विल सेव द डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज इंस्टेड ऑफ द प्लेन टेक्स्ट फाइल। यानी अगर हम लोग सिंपल सेव कर लेंगे तो हमारी एक फ़ाइल में सेव होगा, लेकिन अगर हम लोग .html लगा के सेव करेंगे तो ये हमारा वेब पेज बन जाएगा। तो करके देखते हैं भाई। हम लोग फाइल में गए, हम लोगों ने बोला इसको सेव करना है। सेव करने से पहले उसने पूछा कि क्या नाम से सेव करना है, हम लोगों ने बोल दिया वेब पेज के नाम से सेव कर देते हैं। और आखिर में क्या लगाना है हम लोगों को,
आखिर में लगाना हम लोगों को HTML, तो हम लोगों ने आखिर में लगा दिया यहाँ पे HTML और एंटर दबा दिया। ओके, तो ये हमारी चीज़ डेस्कटॉप पे सेव हो रही है। अब देखें यहाँ पे क्या है, विजुअल कोड का फ़ायदा ये है कि आपकी कोडिंग अगर सही है तो यहाँ पे शो करवा देता है क्या चीज़ स्टार्ट हुई है और क्या चीज़ एंड हुई है। तभी इसका कलर चेंज हो गया और ये ब्लू में आ गया और वाइट में आ गया। ये हम लोगों को नोटपैड में नहीं मिलता, तभी मैंने विजुअल कोड इस्तेमाल करना पसंद किया। हाँ, इवन स्कूलों में नोटपैड पे कराया जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे साफ सी बात है इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है और थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेशन भी चाहिए होता है। अब हम लोगों का क्या है, वेब पेज हम लोगों का सेव हो गया। ओपन द सेव HTML फाइल इन योर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट HTML कोड टू करेक्ट डिस्प्ले ऑन वेब पेज। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, अब जब हमने फाइल सेव किया, डेस्कटॉप पे फाइल आ गई होगी हमारी, किस नाम से, वेब पेज के नाम से हमारी फाइल आ गई है। तो जब इसे ऑन करेंगे हमारी खुद ब खुद ही हमारा वेब ब्राउज़र जो है HTML कोड्स को चेंज कर देगा वेब पेज में। तो खोल के देखते हैं इसको। ये हमारे यहाँ पे वेब पेज खुल गया। ऊपर नाम क्या आ गया, माई वेबसाइट और वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज। अच्छा, कमाल की बात ये है, वेलकम लिखना है मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो हो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे मिस्टेक करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, क्योंकि कंप्यूटर में खुद से इतना तो दिमाग होता नहीं है कि मैं वेलकम बोल रहा हूँ तो वेलकम लिखे, लेकिन हम लोग जो कोडिंग लिखेंगे उसमें ही आएगा ये चीज़। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे मैं एक ऑनलाइन लिख देता हूँ, दिस इज़ माई वेब पेज, दिस इज़ माई वेब पेज, ये मैंने लिख दिया और फिर मैंने दोबारा सेव कर दिया। Ctrl+S दबा के सेव हो जाता है। फिर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखें दिस इज़ माई वेब पेज आ गया। अब बात सारी ये है कि यहाँ पे मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ, माई नेम इज़ बुरैर। माई नेम इज़ बुरैर लिखा, फिर हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे सेव किया और फिर जब मैं इसको जाके F5 दबाऊँगा और उसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ें खुद ब खुद एडिट होती रहेंगी। तो जब भी कोई वेब डेवलपर या कोई भी प्रोग्रामर या जिसको भी कंप्यूटर की नो हाउ हो कि किस तरह हम लोगों को HTML पे काम किया जाता है, वो एक तरफ आपका पेज चला रहा होता है और दूसरी तरफ आपकी कोडिंग चला रही होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता रहूँ XYZ और इसको मैं सेव करता रहूँ हाथ के हाथ और इस चीज़ को सेव करके रिज़ल्ट देखता रहूँ F5 दबा के, तो ये हमारे पास सामने ही रिज़ल्ट आता रहेगा। तो बात सारी ये है, मैंने 3 लाइनों में लिखा, यानी दिस इज़ माई वेलकम टू फर्स्ट माई पेज, यहाँ पर अगली लाइन दी, उससे अगली लाइन दी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें एक लाइन में रिजल्ट मिल रहा है। हम लोगों की ना कोई लाइन ब्रेक हो रही है ना हम लोगों का पैराग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग पैराग्राफ और लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो चीज़ डिफ़ाइन करनी है ये मैं अगली वीडियो में डिफ़ाइन करने वाला हूँ आपसे कि HTML टैग किस तरह यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने आज क्या किया, आज हम लोगों ने बोला कि आज हम लोगों ने जो स्टेप होते हैं सिंपल एक वेब पेज के वो बनाना सीखे। पहला स्टेप यही है कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलें और उसमें जो ब्लैंक पेज होता है आप उसको ले लें। दूसरा ये है कि उस पर आप HTML की कोडिंग करें। तीसरा ये है कि उसको आप जाके फाइल में जाके सेव करें। सेव आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सेव करने से पहले .html ज़रूर लिखिएगा। सही है, यहाँ पे लिखा है .html या HTML के एक्सटेंशन ज़रूर लिखिएगा ताकि आपका वेब ब्राउज़र ऑन कर पाए। जब वेब ब्राउज़र आपका ऑन करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली आपका HTML कोड से एक वेब पेज में, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो बात यह है, अगर मुझे अगली लाइन में यह चीज़ लिखनी हो, यानी अगली लाइन में ये चीज़ लिखनी हो, जैसे मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, मैं 3 लाइनों में लिख रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग HTML टैग और बहुत सारे यूज़ करते हैं जिसको मैं अगली वीडियो में डिफ़ाइन करूँगा कि हम लोग किस तरह से डालते हैं एक वेब पेज में फुटर, किस तरह से डालते हैं हेडर, किस तरह डालते हैं टाइटल, या फिर किस तरह हमारी लाइन ब्रेक होती है, या किस तरह हमारी पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है, किस तरह हेडिंग डलती है, किस तरह हम लोगों का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होता है, किस तरह सब्सक्रिप्ट चेंज होता है, या किस तरह हम लोगों को एक प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाता है जिससे हम जो भी लिखें वो हमारा यूज़ होता रहे। अगर देखा जाए तो हमारी बुक में चंद कोड्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो HTML की जो पूरी फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको तकरीबन दिखा दूँ यहाँ पे कि कितने सारे इसके कोड मौजूद हैं या कितने सारे इसके टैग मौजूद हैं। तो ये सारे HTML के टैग हैं जो मैंने एक वेबसाइट से दिखाए हैं, और बुक में तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये सारे जितने भी चल रहे हैं फ्रेम के, इमेजेस के, वीडियो के, ऑडियो के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका पूरा वेब पेज बनाना है, स्टाइल के, इन्फॉर्मेशन के, प्रोग्रामिंग के, कि किस तरह प्रोग्रामिंग उससे जुड़ी जाती है HTML5 से। तो ये सारे कोड आपको मैं अगली वीडियो में से इसमें से कुछ यूज़ करते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब तो नहीं दिखा सकता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो का इंतज़ार
नहीं होगा इंशाल्लाह जल्दी ही मैं ये अगली वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, समझ लिए, एटलीस्ट जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो एक बार अपना स्कूल घर में, स्कूल तो आएंगे नहीं, ज़ाहिर सी बात है, अभी तो कोविड की वजह से स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो एक बार अपने घर में ये सारे स्टेप चला के एक वेब पेज बना के चेक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये चीज़ कितनी समझ में आई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कर, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ओके भैया, अल्लाह हाफिज़।